गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड, और आप सभी का पुनः एक बार महा वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लास में। और आज हम लोग नए अंदाज में बहुत सारे चीज़ को सीखने वाले हैं। आपको लगता होगा कि सर इतनी छोटी छोटी वीडियो क्यों बनाते हैं आप? इसके पीछे रीज़न है कि अपलोड करने में कुछ प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज़ हम बहुत लॉन्ग भी एक पूरे वीडियो में ऑनली इन वन करके मतलब उसको कंप्लीट पॉलिनोमियल को पढ़ा सकते हैं और बना सकते हैं। बट यहाँ पे कुछ रीज़न है, सो दैट्स वाई हम क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा इस तरह की चीज़ों करके हम लोग आगे चलते जा रहे हैं और बनाते जा रहे हैं। ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर आपको अच्छी तरीके से पकड़ और मजबूत एक मास्टर के रूप में बनना है तो डेफिनेटली यह वीडियो आपके लिए है और यह वीडियो आपको कंप्लीट देखना पड़ेगा। और पिछला लेक्चर अगर आप नहीं देखें तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस चीज़ों को देखें, अदरवाइज़ अब एक वीडियो देखकर मास्टर नहीं बन सकते हैं। क्लियर है? तो आज हम लोग जो पीछे पढ़ चुके हैं, जहाँ से हम लोग पिछला लेक्चर में छोड़े हैं वहीं से आगे लेकर चलते हैं और आगे अच्छी तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आई होप, उम्मीद है कि आप अच्छी तरीके से सुन पा रहे होंगे मुझे और देख पा रहे होंगे। चलिए हम आगे शुरू करते हैं। कुछ चीज़ें मैं जैसे बता रहा हूँ आपको टर्म्स के आधार पर, और हम लोग वेरिएबल के आधार पर पॉलिनोमियल को देख चुके थे कि वो किस टाइप के होते हैं, किसको क्या कहते हैं। ठीक है, आज हम लोग जो चलने वाले हैं वो डिग्री बेसिस पर, जो कि आप पिछला लेक्चर 3 हम मेरा देखे होंगे, उसमें हम लास्ट में डिग्री स्टार्ट किए थे बट टाइम हो जाने के कारण हम वहीं पे रुक गए थे। बट आज क्या है कि हम फिर से आगे डिग्री के बेसिस पर चलते हैं। भले आपको ये थोड़ा सा धीरे धीरे वीडियो 8-10 हो जाएंगे, बट अगर यदि आप पूरा कंप्लीट देख लेते हैं तो इस मेरा मानना मतलब ये मेरे मानिए आप कि जो है आपको 1% भी डाउट इसमें दिक्कत नहीं होने वाली है। हम अब बाइक्वाड्रेटिक, क्यूबिक, एकदम सारी चीज़ों को सॉल्व करेंगे और आगे एकदम प्रोसेस। मेरा ये सोच है कि हम देखिए, आप भी बहुत सारा ऑनलाइन यूट्यूब पर वीडियो देखे होंगे, बट वहाँ पे क्या होती है कि कुछ चीज़ें एक ही वीडियो में 1 घंटा के अंदर सारा चीज़ वो कर देते हैं एक ही साथ। तो मेरा मतलब है कि हम एक सिस्टमैटिक ढंग से एक टाइप वाइज बनाएं। कोई भी चीज़ें होती है कि आप जब टाइप वाइज पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा याद रहता है और ज़्यादा आप समझ पाते हैं। बट यहाँ क्या होता है कि कोई एक ही लेक्चर में सारा खत्म कर देता है, पता नहीं चलता कि ये चैप्टर का कहाँ से हुआ, वो चैप्टर का कहाँ से हुआ। तो मैंने सारी चीज़ें देखी है और हमको पता है, इसलिए हम इस तरह टाइप वाइज लेके चलते हैं और उम्मीद है कि आपको अच्छा भी लगता होगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। आज क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं डिग्री के आधार पर। बेसिकली मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको, आज हम लोग सीखने वाले हैं डिग्री के बेसिस पर पॉलिनोमियल क्या होती है, जीरोस क्या होती है, जैसे रूट जो कहते हैं हम लोग, शून्य कहते हैं, वो क्या होती है, सॉल्यूशन क्या होती है, ये सारी चीज़ों को सीखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग कुछ देखेंगे कि किसी का मतलब अब आगे बोलेंगे। ठीक है, अब अभी नहीं बताएंगे आपको। चलिए हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं डिग्री के बेसिस पर। डिग्री के आधार पर बहुपद, हिंदी में लिखना है। ठीक है, बहुपद। देखिए हम चाहें तो अगर इंग्लिश में भी लिख के आपको पढ़ा सकते हैं, बट रीज़न इज दैट क्या होती है कि बट थोड़ा सा समझ में कम आता है। हमें वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरीके से बेहतर समझ में आता है जो मेरी लैंग्वेज में हो, अपने लैंग्वेज में, जो चीज़ें हम हमेशा यूज करते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, हिंदी में आपको बोल बोल के पढ़ाते हैं, हिंदी में सारी चीज़ें लिखते हैं और करते हैं। ठीक है, अदरवाइज आपका डिमांड होगा तो डेफिनेटली आई विल ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश और आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। चलिए हम लोग यहाँ से सीखते हैं डिग्री के बेसिस पर पॉलिनोमियल क्या क्या होती है। अब हम लोग यहाँ से एक एक करके फिर सीखते हैं और ये चीज़ें हम यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं, मतलब इंपॉर्टेंट। ये चीज़ें हम लोग इसी से बेसिस पर, इसके आधार पर ही 10th क्लास में जो चीज़ें होती है वो आगे हम लोग सीखने वाले हैं और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग सारी चीज़ों को सॉल्व करेंगे। इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख दिए, इंपॉर्टेंट। एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, एक तरह से हेडिंग बना दिए। क्लियर है? अब यहाँ समझते हैं हम लोग इसमें डिग्री के मतलब डिग्री के आधार पर कौन सी पॉलिनोमियल कैसे कैसी चीज़ें होती है। तो फर्स्ट नंबर हम रोमन में लिख करके देते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल, इसको हिंदी में हम लोग कह देते हैं रेखिक बहुपद। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? रेखिक बहुपद। अब यहाँ से हम डैश दे दिया, आपको दिख भी रहा होगा मुझे उम्मीद है। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल। अब हम लोग समझते हैं कि सर लीनियर पॉलिनोमियल कहते किसे। अब ध्यान रखिएगा, एक बार अब आंख अपना बंद कीजिए और पीछे की चीज़ों को सोचिए कि टर्म्स के आधार पर कैसे सर बता रहे थे। टर्म्स, जो एक टर्म्स वाला जो था उसको मोनोमियल जो हम लोग बोले, उसके साथ घटना घटा, तो वहाँ से 2 चीज़ें निकल के आई थी, एक जीरो पॉलिनोमियल, एक अचर मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्लियर? उसके बाद फिर हम लोग दूसरा 2 पद वाला, 3 पद वाला वो चीज़ें सीखे, 4 पद वाला। फिर उसके बाद हम लोग लिए थे एक वेरिएबल, जिसमें एक वेरिएबल हो, मतलब दैट मीन्स जिसके मतलब एक चीज़ें हो। यहाँ पे कुछ चीज़ मैं बता देता हूँ, मतलब वेरिएबल और कॉन्स्टेंट में आपको तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, मुझे जहाँ तक उम्मीद है। वेरिएबल जिसका मान बदलते रहता और कॉन्स्टेंट का मतलब जो बदलता नहीं हो। एक चीज़ बताएं आपको, कभी भी कोई बेटा अपने बाप का जो कोई बेटा होता है वो हमेशा उसके नज़र में बेटा ही होता है। ऐसा नहीं कभी कि आज वो मेरे लिए बेटा है, कल मेरा
मतलब क्या बोले, कोई दूसरा रिलेटिव रिलेशन लग जाए, फलना हो जाए, ऐसा नहीं होता ना। तो एक प्रकार समझिए बाप जिस तरह बेटा को बेटा कहते हैं ना, तो वो कभी बदलता नहीं है बाप के लिए बेटा, तो वो कांस्टेंट कैसे होता है, वही सारी चीज़ें होती है। ठीक है, तो मैं ज़्यादा उधर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखें, उसके बाद हम लोग डिग्री के आधार पर देख रहे हैं, फिर हम लोग आगे क्या सीखने वाले हैं वो आप खुद देखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें देखेंगे। अब हम लोग समझते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होती है। लीनियर पॉलिनोमियल हम लोग किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जी एफ लिखते हैं। जी एफ आप समझ रहे हैं कुछ दूसरा चीज़, लेकिन वैसा तो है नहीं। यहाँ पे हम जनरल फॉर्म लिख रहे हैं। जनरल फॉर्म मीन्स ए एक्स प्लस बी। ए एक्स प्लस बी जो है एक प्रकार से ये क्या है, अब बीजगणितीय व्यंजक तो ही है, बीजगणितीय व्यंजक। अब ये नहीं बोलिएगा सर इसमें दो टर्म है तो एक वेरिएबल है। मैंने भाई आपको पहले एक बार भी बोल चुका हूँ कि एक लड़के का एक लड़की का कई नाम कई रिलेशन होता है अलग अलग लोगों के साथ, वही चीज़ मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर देखें हम लोग पद के आधार पर तो एक पद दो पद हो गया, बोलिएगा हाँ सर। अगर वेरिएबल के आधार पर हम देखें तो यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ एक्स है, वो कि एक है। ठीक है, अब हम लोग इसी को देख रहे हैं डिग्री के आधार पर। अब बोले सर डिग्री क्या होता है, हम पहले बता चुके हैं, अब पिछला वीडियो जाके देखिए आपको समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या देखें कि एक एक व्यंजक ले लिया हम लोग। अब व्यंजक में क्या है कि एक चीज़ यहाँ मैं लिखना चाहता हूँ, अगर यदि एक चीज़ देखिए ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ए ना जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। भाई साहब आप बताओ, अगर यदि यहाँ पे जीरो हो जाएगा तो क्या होगा कि ये इसको भी जीरो ले लेगा, साथ में कर देगा, तो यहाँ पे सिर्फ बी बच जाएगा। वेरिएबल बचा है क्या, नहीं बचा ना। आज जब वेरिएबल नहीं बचा तो हम लोग वेरिएबल के ऊपर पावर जो भी देखते हैं तो वेरिएबल के ऊपर ही पावर देखते हैं ना, तो वो बचेगा नहीं, तो कैसे पता चलेगा। इसलिए ये चीज़ नहीं होना चाहिए, साइड में हम लिख दिया। अब यहाँ क्या है कि एक ये व्यंजक है, एक प्रकार से बीजगणितीय व्यंजक है। व्यंजक कैसे सर, यहाँ प्लस माइनस क्या करता है, उसको हटाने का सटाने का काम नहीं करता है। अब यहाँ पे चीज़ें क्या है, मार्कर दे दो चीज़ें, फिर देखो उसके बाद क्या होती है कि आगे हम लोग चलते हैं, एक इसके ऊपर ले लेते हैं ए। ठीक है, ए ले लेते हैं, ए ले लेते हैं, एक नहीं सॉरी एक ले लिए। एक ले लिए मीन्स क्या, हम लोग जब भी देखते हैं वो वेरिएबल के ऊपर जो रहता है पावर, उस चीज़ को ही हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं था, इसका मतलब ये हुआ कि उसका एक था। क्या था, उसका ऊपर वेरिएबल जो था, मतलब पावर जो है वो एक है। फिर से जब भी हम लोग कोई बीजगणितीय व्यंजक होते हैं, उसका जो वेरिएबल होते हैं, उस वेरिएबल पर जो पावर होते हैं, अगर वो पावर सिर्फ और सिर्फ एक है तो आप समझिए कि उसे हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल अर्थात रैखिक बहुपद कहते हैं। क्लियर है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अगर बीजगणितीय व्यंजक में वेरिएबल पर मैक्सिमम अधिकतम पावर अगर एक है तो उसे हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। क्लियर, तो क्लियर हो गया होगा आपको, आप मुस्कुरा भी रहे हैं तो मुझे उम्मीद लगा कि हाँ हो गया। तो जनरल फॉर्म इस तरीके से चीज़ों को देखते हैं। अब बोले सर एग्जांपल बताइए ना, हम बोले हाँ चलो भाई ये भी हम कहाँ बोल रहे हैं आपके नहीं बताएंगे, तो हम लोग ले लेते हैं ए एक्स क्यों ले लेंगे, फिर तो वही जनरल फॉर्म हो जाएगा। 3x + 2 ले लिए, यहाँ पे मान लीजिए x + 5 भी ले लिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे मतलब कुछ नहीं है तो एक है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें, अब ये नहीं बोलिएगा सर इसका जीरो शून्य क्या होता है, ये निकाल के सॉल्व करके आगे बताएंगे भाई। तो यहाँ चीज़ें हो गई, तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं दूसरा, कि अगर यदि कोई भी जो है बीजगणितीय व्यंजक है, अगर उस पर पावर, अगर उसका वेरिएबल जो है उस पर पावर अगर 2 है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग उस चीज़ों को सीखेंगे। ठीक है, तो उस चीज़ों को देखिए, यहाँ पे 2 नंबर हम लोग लिख देते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको शॉर्ट में लिखे देखो तो पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। क्लियर, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का फिर हम जनरल फॉर्म लिख लेते हैं। ठीक है, तब आपको समझाते हैं। तो देखिए जी एफ फिर से वही लिख दिए हम, जनरल फॉर्म यहाँ से हम लोग क्या लिखे, ax² + bx + c। बट यहाँ पे मैं एक चीज़ लिखना चाहूँगा, a डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये चीज़ें हो गई। अब देखिए कि सर ये भी एक बीजगणितीय व्यंजक है सर, बिल्कुल सही बात। इसमें वेरिएबल क्या है, सिर्फ और सिर्फ x है, हम बता चुके हैं। आप ये नहीं बोलिएगा सर यहाँ 2 गो है, हम पहले भी आपको बोले हैं कि जब भी चीज़ें होती है हम लोग अच्छी तरीके से समझाएं कि अगर x का वैल्यू पता है तो वही वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पुट देंगे तो एक ही बात हो गया। तो यहाँ पे वेरिएबल x है, और वेरिएबल पर अगर हम लोग डिग्री पावर को किसको देखते हैं, आप बताइए किसको देखते हैं, मैक्सिमम को, अधिकतम को देखते हैं। आप बोलिएगा सर यहाँ पे तो 1 है और यहाँ पे 2 है, तो हम बोले तो कैसे हम बोले इसको लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है या द्विघात है। हम बोले भाई साहब हम लोग मैक्सिमम देखेंगे, मैक्सिमम कितना है, 2 है, तो मैक्सिमम 2 है, अर्थात ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब क्या हुआ कि द्विघात बहुपद हुआ। क्लियर है, यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा आपका। अगर नहीं हुआ है तो आप एक बार फिर से पीछे कीजिए और फिर से एक बार देखिए। क्लियर है कि जब भी कोई भी बीजगणितीय व्यंजक होते हैं उसमें जो वेरिएबल होते हैं उस पर अगर अधिकतम पावर 2 होता है, अधिकतम पावर,
हम ये नहीं बोल रहे पावर, अधिकतम पावर। यहाँ पे दो पावर है, एक भी है एक दो भी है। तो यहाँ पे क्या है कि अधिकतम पावर को देखें, अधिकतम पावर 2 है तो हम लोग इसको बोल दिए क्वाड्रेटिक, आई मीन द्विघात बहुपद। क्लियर। अब इसको मिटाते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। अब उम्मीद है कि आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे और इन्जॉय भी कर पा रहे होंगे इस क्लास को, मतलब देख भी पा रहे होंगे। और आपका अगर उस तरह कोई डाउट हो, चीज़ें हो, अगर आप कब वीडियो अपलोड करने बोलते हैं, किस किस टाइम में, तो आप ज़रूर कमेंट में बताएंगे। अदरवाइज़ तो हमको लगता है हम अपने अकॉर्डिंग सही कर रहे हैं। चलिए तो हम लोग तीसरा देख लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए आपको। अब हम लोग देखते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है, पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, इसको हम लोग कहते हैं त्रिघात बहुपद, ठीक है, त्रिघात बहुपद। उम्मीद है कि आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे और मुझे देख पा रहे होंगे। तो क्या है कि अब त्रिघात बहुपद, इसका भी हम लोग जनरल फॉर्म लिख लेते हैं, मीन्स वही GF बोला तो GF। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख दिए कि AX³ + BX² + CX + D, ठीक है। A डज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे ऐसे लिखें। हाँ, एक ध्यान रखिएगा, ऐसा लगता है मुझे कि हम लोग जो क्वाड्रेटिक वाला देखे उसके एग्जांपल ने लिए थे, तो उसका एग्जांपल आप समझ सकते हैं ना। इस तरह 3x² रहता है, जैसे 2x रहता है या 5, ये क्या हो गया 2 हो गया, तो ये मतलब क्वाड्रेटिक हो गया, द्विघात हो गया। तो हाँ, ये नहीं बोलिएगा सर यहाँ नहीं बताया एग्जाम्पल, बाद में क्या बोलिएगा तब, तो ये सारी चीज़ आपके ऊपर छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, ये भी एक बीजगणितीय व्यंजक है। अब यहाँ पे हम लोग वेरिएबल x है, बोले सर x ही क्यों ले रहे हैं आप, यहाँ पे y भी तो हो सकता था, y हो सकता था। हम लोग हाँ भाई डेफिनेटली यहाँ पे y हो सकता है। अब कुछ भी वेरिएबल ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए ये बीजगणितीय व्यंजक है, इसमें जो है जो वेरिएबल है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ x है। और x पर यहाँ पावर हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ 3 वो पावर हो गया। लेकिन 3 पावर को देखना नहीं है, हमको उस पावर को देखना जो अधिकतम हो, सबसे बड़ा हो। अपनी भाषा में समझते हैं जो सबसे बड़ा हो। तो बड़ा क्या है, 1 2 3 में आपसे पूछेंगे 1 बड़ा कि 2 बड़ा कि 3 बड़ा, तो बोले सर 3 बड़ा। तो बोले 3 बड़ा, इसलिए इसका नाम हो गया त्रिघात बहुपद, मतलब 3 वो घात, 3 वो डिग्री, 3 डिग्री वाला, ठीक है, 3 डिग्री वाला मतलब त्रिघात बहुपद। इसका एग्जाम्पल के रूप में हम बहुत सारा देख सकते हैं, आप भी जानते हैं इस चीज़ को, ऐसा नहीं कि मैं ही जानता हूँ। चलिए तो ये चीज़ें देखो ऐसे हो सकती है, 5x³ + 2x²। देखो यहाँ पे चीज़ें, हाँ देखो यहाँ पे आपको ठीक है डाउट हुआ होगा, बिल्कुल होना भी चाहिए, हम अभी क्लियर करते हैं। देखिए तो क्या है ना कि यहाँ पे हम बोलिएगा सर यहाँ पे तो आप ऐसे ले लिए, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे 3 के बाद तो 2 लिए नहीं, फिर एक 1x वाला तो लिए नहीं। हम बोले भाई वो ज़रूरी नहीं है, ये वहाँ 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, लेकिन हम लोग मैक्सिमम इस चीज़ को देखें कि यहाँ पे 3 है। इसी को हम लोग और करके ये तो लिख सकते हैं ना। जरा देखिए क्या, x³ माइनस या प्लस ले लेते हैं, प्लस स्क्वायर वाला नहीं है, तो 0x² - 8x + 6, क्या ये इसी फॉर्म में आया कि नहीं आया। तो ये डेफिनेटली ये अगर यदि देखा जाए तो ये दोनों बराबर है। ये भी त्रिघात बहुपद, आई मीन क्यूबिक पोलिनोमियल, और ये भी क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब बोलिए सर यहाँ पे भी एक और एग्जांपल एक दिखा देते हैं। देखिए अगर आप इसी तरीके से बोलिए कि x³ - 5, क्या ये नहीं होगा, श्योर 100% होगा ये क्यूबिक पोलिनोमियल। अब इसको हम लोग इस तरीके से इस फॉर्म में हम लोग ड्राइव कर सकते हैं, लिख सकते हैं, सजा सकते हैं, ठीक है। तो कोई डाउट नहीं, अगर आपका डाउट होता है तो आप मुझे बताइए, हम डेफिनेटली आपका ये कोशिश करेंगे सॉल्व करने का, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं। अभी आई होप अब वीडियो अच्छी चल रही होगी और सब कुछ ठीक ठाक होगा, टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ होगा, तो हम लोग चलते हैं आगे। इसको मिटा देते हैं। हम लोग क्वाड्रेटिक क्यूबिक तक देख चुके हैं, पहला देखे लीनियर, दूसरा देखे क्यूबिक, दूसरा देखे क्वाड्रेटिक, तीसरा देखे क्यूबिक, और चौथा हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं अभी, मतलब जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है अब की बार फोर्थ नंबर शायद आपको हाँ दिमाग में आ गया होगा कि बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अच्छा, अगर आपको लगता हो कि सर लिखने में कैसे मतलब लिख दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, ये चीज़ें हो जाएगी, वो आप इतना होशियार है। बाई क्वाड्रेटिक में हम लोग चतुर्घात भी बोल सकते हैं, चतुर्घात बहुपद, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अब एडजस्ट कर लेंगे। देखो मैथ पढ़ाते हैं तो कहीं कुछ लिखने में अगर मिस्टेक हो जाए तो ये तो आप समझ सकते हैं, हम आपको हिंदी तो इंग्लिश पढ़ा नहीं रहे। तो ये चतुर्घात बहुपद, इसका भी जनरल फॉर्म हम लोग ले लेते हैं बेहतरीन ढंग से, अच्छी तरीके से जनरल फॉर्म। इसमें क्या आ जाएगा, ax पर पावर 4 + bx³ + cx² + dx + e ले लेते हैं।
और यहाँ पे भी हम लोग ले सकते हैं ए डज नॉट इक्वल टू 0, ले नहीं सकते, लेना ही होगा। अगर ये 0 हो जाएगा तो ये भाई साहब ये खत्म हो जाएगा, तो ये फिर 3 वाला बच जाएगा, 3 वाला फिर हम लोग उसमें चले गए क्यूबिक में, तो बाई क्वाड्रेटिक हुआ नहीं, इसलिए हम लोग ये चीज़ों को लिखना पड़ता है। ठीक है, इसका हम लोग कई एक चीज़ फिर से वही बात को रिपीट कर रहे हैं हम कि ये क्या है, मतलब बीजगणितीय व्यंजक है, इसमें एक्स वेरिएबल क्या एक्स है, एक्स पर पावर अधिकतम कितना है 4 है, तो हम लोग इसको 4 है तो इसलिए हम लोग बाई क्वाड्रेटिक बोल दिए। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, 4, सबसे अधिकतम पावर 4 है, इसलिए हम लोग बाई क्वाड्रेटिक बोल दिए। क्लियर है। और इसका एग्जाम्पल है, हम 2-4 को लिख के आपको दिखाते हैं कि जैसे 3x पर पावर 4 प्लस 6x³ प्लस यहाँ 2x² प्लस 5x प्लस 6, ये हो सकता है। या मान लीजिए कुछ भी ले लीजिए आप इधर, अगर हम इस पर x पर पावर 4 ले लिए प्लस यानी कि 3x² ले लिए प्लस 5, तो ये भी हो गया। ऐसा नहीं, जहाँ पे जिसका नहीं है उसको हम लोग जो पहले लिख के दिखाए कैसे 0 वाला, चलो इसको लिख के और दिखा देते हैं, देखिए और करके। ठीक है, यहाँ पे x पर पावर 4 ले लेंगे, यहाँ पे q तो है नहीं तो हम 0x³ ले लेंगे, प्लस यहाँ पे 3x² है, प्लस x वाला नहीं है तो 0x ले लेंगे, प्लस 5। क्या ये वाला जो बात हुई, ये वाला बात मैच किया कि नहीं, आप बताइए। देखिए, तो ये जनरल फॉर्म हो गया कि इस तरीके से चीज़ों होती है। अगर नहीं तो ऐसे भी हो जाएगा तो पर भी हम लोग कह देंगे, ऐसे हो जाएगा तो पर भी कह देंगे, ऐसे हो जाएगा तो पर भी कह देंगे, अर्थात इसी का तो दूसरा रूप ये है। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप सीख चुके होंगे। अब हम लोग इससे आगे 5 पावर वाला 6 पावर वाला यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। ये चीज़ें 5 पावर 6 पावर वाला जब हायर क्लास में हम लोग जाते हैं, ग्रेजुएशन वगैरह में या जो भी 12th 11th करते हैं, तो वहाँ पे चीज़ें होती है। वैसा अगर डिमांड है तो डेफिनेटली वो चीज़ें मैं भी बताने वाला हूँ और आपको बताऊँगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। ये पोलिनोमियल तो हो गया, अब हम लोग पोलिनोमियल को आगे धीरे धीरे बढ़ाते हैं कि इसको सॉल्व करना है, इसको जीरो निकालेंगे, ये कर रहे हैं, तो वो जीरो क्या होती है उस चीज़ को हम लोग डील करते हैं। क्लियर है, तो इसको मिटाते हैं और हम अच्छी तरीके से साफ कर लेते हैं बोर्ड। तब तक उसके बाद आप पीछे का एक बार आंख बंद कीजिए अपना और पीछे का एक बार दिमाग में दौड़ाइए कि सर क्या क्या बता चुके हैं, क्या क्या हम लोग समझ चुके हैं ये चीज़ें। अब हम लोग सीखने वाले हैं शून्यांक, दैट मीन अर्थात जीरो। ठीक है, जीरो। तो हम आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि जीरो क्या होती है। ठीक है, तो कोई भी हम लोग ले लेते हैं, एक पोलिनोमियल ले लेते हैं, कोई भी जनरल ले लेते हैं। ये नहीं बोलिए सर यही क्यों लिया आप। चलिए हम ले लिए ax प्लस बी, ठीक है, यहाँ पे b, या फिर आप ले लीजिए ax² प्लस bx प्लस c। इस तरह का कुछ भी ले सकते हैं, शायद आपको दिखता नहीं होगा, ज़रा नीचे लिख रहे हैं हम। ठीक है, ये चीज़ें हमको लग रहा है कि दिखता नहीं होगा, तो कभी कोई ऐसा होता है मेरे साथ। तो ax प्लस b और यहाँ पे कॉमा ax² प्लस bx प्लस c। सीधा सीधा समझिए, हम फर्स्ट क्लास में ये भी चीज़ें आपको बताए थे कि जैसे हम लोग इस पूरे पोलिनोमियल में जो वेरिएबल होगा उसी का वैल्यू उसी को फाइंड करेंगे, उसी के मान जो होगा उसका जो वैल्यू होगा उसको ही फाइंड करने वाले हैं। इस पूरे मतलब चीज़ें, और कुछ चीज़ें क्या होगी कभी कभी दे देगा और बोलेगा कि बताओ कि ये चीज़ें जो इसका वैल्यू है क्या इसका है या नहीं है, तो हम लोग उस समय बोलेंगे अच्छा चलो दिखा देते हैं आपको। यही चीज़ें पूरे थी में मतलब पूरे चैप्टर में करने वाले। पोलिनोमियल बेसिकली बहुत छोटा चैप्टर है और बहुत ईजी चैप्टर है, आप इसे मतलब बहुत आसानी से समझ सकते हैं। और जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ बता रहा हूँ आपको, डेफिनेटली आप 100% समझते होंगे और समझ रहे होंगे। तो चलिए हम लोग इस चीज़ों को देखते हैं। यहाँ पे आपसे पूछेंगे हम कि वेरिएबल क्या है इसमें, आप बोलिएगा वेरिएबल, यहाँ लिख देते हैं हम वेरिएबल जो है सर वो x है। तो देखो आसान भाषा में, ये नहीं कि हम बहुत लंबा चौड़ा लिखवा रहे हैं, अगर आप लिखना चाहेंगे तो हम बोलते जाते हैं, आप वीडियो को स्लो करके स्टॉप करके लिख सकते हैं कि x का जो वैल्यू होगा, x का जो मान निकालेंगे उसी को हम लोग यानी कि जीरोज कहते हैं, रूट कहते हैं, मूल्य कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, हम ये चीज़ें आपको इस तरीके से एग्जांपल के रूप में दे सकते हैं। अगर 3x² प्लस 6x प्लस अगर 5 दे दिए, अब बोलेंगे x का वैल्यू फाइंड कराइए, या फिर हम बोलेंगे इसका जीरो निकालिए, तो पर भी आप x का मान ही निकालने वाले हो। अगर हम बोलेंगे इसका रूट निकालिए, तो पर भी आप इसका x का वैल्यू ही निकालने वाले हो। अगर हम बोलेंगे मूल्य निकालिए, तो पर भी आप उसका वैल्यू निकालने वाले हो। हम बोलेंगे इसका सॉल्यूशन निकालिए, इसका सॉल्व कीजिए, तो फिर आप x का वैल्यू ही निकालने वाले हो। क्लियर। अब आगे बताएंगे कि इसको किस प्रोसेस से किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ये चीज़ें मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, बट ये चीज़ें आप समझिए कि यही चीज़ करने वाले हो। ठीक है, तो हम लोग देख लिए यहाँ पे। तो क्या हुआ सर कि जो वेरिएबल होगा ना पोलिनोमियल में, बहुपद में, चाहे वो बहुपद छोटका हो, बड़का हो, एक लिनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, बाई क्वाड्रेटिक हो, उसमें जो वेरिएबल होगा उसी का वैल्यू को हम लोग क्या करने वाले हैं, निकालने वाले हैं। आज जो वैल्यू निकालेंगे सर उसी को वो निकलेगा जो ना, उसी को हम लोग जीरो, शून्य, रूट, सोल्यूशन, कुछ भी सब कुछ उसी को, मूल्य उसी को कहते हैं।
अब बात रही एक थोड़ा सा कभी कभी देखते होंगे कि जीरो फाइंड करें। जीरो क्यों बोल देता कि मतलब अगर यदि इस पोलिनोमियल में हम x का जो वैल्यू निकालेंगे वो एक ऐसा वैल्यू होगा, अगर यदि उस वैल्यू को हम इस x में पुट कर देंगे तो वो 0 के बराबर हो जाएगा। इसी कारण से इसका बोल देते हैं कि जीरो निकालिए। क्लियर है? सही, मतलब बहुत अच्छा आप समझ रहे हैं, हमको लग रहा है ऐसा, क्योंकि आप मुस्कुरा भी रहे हैं, मतलब मुँह दाब दाब के, मतलब क्या बोलते हैं, झाँप झाँप ढक के, तो चीज़ें हैं। यहाँ तक हम लोग समझ गए कि जीरो अगर आप लिखना चाहते हैं लिख लीजिए कि जो भी क्वाड्रेटिक कोई भी पोलिनोमियल, हम देखते हैं जनरल बोलते हैं, कोई भी पोलिनोमियल में जो वेरिएबल का वैल्यू होता है, मान होता है, उसी को हम लोग जीरोज कहते हैं। अब बात रही, अब हम लोग आगे बड़ा इंटरेस्टिंग पढ़ने वाले हैं और आपको मज़ा भी आ जाएगा। देखिए एक मतलब हम एग्जांपल दे रहे हैं आपको बेहतरीन तरीके से कि चीज़ें ऐसे समझेंगे कि सर आप कौन सा पोलिनोमियल का कितना जीरो होगा ये मुझे कैसे पता चलेगा। हाँ, मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, क्या पता, अगर यदि एक आदमी बोल दे, एक मेला लगा हुआ है, बोलेगा कि जाओ मेरे बच्चे को ढूंढ के ला दो, इस मेले में है, ठीक है, तो आप उससे क्या पसंद करने वाले? हाँ, यही करने वाले हो कि आपके कितने बच्चे, मतलब आपके एक बच्चे, दो बच्चे, मतलब कितने इस मेले में घुसे हुए हैं, बात यही ना पूछेंगे। वो बोलेगा मेरा दो बेटा था, दोनों मेला में चल गया, आप ज़रा ढूंढ के ला दो, तो हम लोग जाएंगे और फिर ढूंढना शुरू कर देंगे। अगर ये नहीं पूछेंगे उससे कि यार कितने बच्चे हैं, तो क्या पता चलेगा कि उसका 2 बच्चा वहाँ मेला में है, 1 बच्चा है या 3 बच्चा है, मतलब समझ रहे हो ना। इसी तरीके से हम लोग देखने वाले हैं कि किस पोलिनोमियल का जीरो कितना होता है। ये दिमाग जब क्लियर हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे भाई साहब अब तो हम लोग जान चुके हैं इस पोलिनोमियल का 1 जीरो होने वाला है, 1 निकलना है, उसको निकाल देंगे। तो हम लोग दूसरा फिर ट्राई नहीं करेंगे, फिर देखेंगे कि हाँ क्वाड्रेटिक जो होगा उसका कितना होने वाला, उसका पता चल गया। ऐसे आप भी जानते होंगे कि उसका 2 हो गया, तो 2 जब हो जाएगा पॉइंट मतलब उसका जीरो, तो हम लोग तीसरा नहीं करेंगे। आज जिसको ये पता नहीं कि क्वाड्रेटिक का 2 गो होता है कि 3 गो होता है, वो तो 1 निकालेगा, फिर कोशिश करेगा, फिर उसका दूसरा निकाल लेगा, 2 हो जाएगा, फिर वो बोलेगा अरे और निकलेगा क्या पता, फिर से कोशिश करेगा, हो सकता है निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो वहाँ बात कुछ इस तरीके से चीज़ें हो जाएगी। तो आप समझ गए होंगे, इसलिए हम लोग ये चीज़ें सीखने जा रहे हैं कि अब किस पोलिनोमियल का कितना जीरो होता है। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग सीखते हैं। हम हेडिंग लिख देते हैं कि हाँ जीरो किसका कितना, मतलब हाँ कैसे लिख देते हैं ऐसे, देखो जीरो किस पोलिनोमियल जीरो किस पोलिनोमियल का कितना, अरे भाई कितना होता है, एकदम अपनी भाषा में यार, कोई जरूरी नहीं किताबी भाषा, जरूरी नहीं है। अगर वैसा करते तब तो फिर क्या मेरा अलग रहता आइडिया, ठीक है, तरीका मेरा। तो देखो हम क्या लिखे, जीरो किस पोलिनोमियल का कितना होता है, आज ही आप जान जाएंगे। कभी MCQ में आपको लिखा रहेगा, एक पोलिनोमियल दिया हुआ रहेगा, बोलेगा इसका जीरो फाइंड करें, मतलब जीरो बताए इसका क्या वो, ऑप्शन में ही, ऑप्शन से ही आप छाड़ देंगे कि यार ये तो पता ही है कि इस मतलब इस भैया जी का 2 बेटा है, तो मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ये 2 गो होगा, तो जब 3 गो अगर दे दिया तो होगा ही नहीं, तो ऐसे आप मतलब छाड़ देंगे। तो चीज़ें हम लोग उस तरीके से सीख रहे हैं और उस तरीके से सीखने हैं। अब हम थोड़ा सा टाइम पूछ लेते हैं अपने मित्रों से कि कितना मिनट हो चुका है, ज़रा बता देंगे मुझे। आई थिंक 20 मिनट के अप्रॉक्स हो गया है, ठीक है। तो हम और कोशिश करते हैं अभी 2-4-5 मिनट बताने की। तो हम लोग चलते हैं, देखिए जीरो किस पोलिनोमियल का कितना होता है। तो हम लोग 1 नंबर पढ़े सर जी कि एक पहले आप डिग्री के आधार पर बताए रैखिक, ओके, तो हम लोग इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं लीनियर पॉलिनोमियल शॉर्ट में, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल सर ax + b होता है, जबकि यहाँ पे a डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो हम जनरल फॉर्म लेके चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ax + b इसके जगह कुछ भी हो सकता है, 2x + 3 या x + 5 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ चीज़ें हो गया इस तरीके से। अब ये हो गया, तो यहाँ पे देखो x जो है केवल एगो x है, तो इसका जो है 0 होगा, केवल और केवल 1 होगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं, देखो ऐसे करके, देखो कैसे लिखेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल का केवल एक शून्य या मूल रूट, केवल 1 शून्य या रूट लिख देते हैं, देखो आपको दिक्कत ना हो, रूट होता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको, ठीक है, चलो रहने देते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। इतना तो कन्फर्म हो गया कि अगर लीनियर होगा तो उसका 1 जीरो होगा, एगो वैल्यू होगा, x जो होगा उसका एगो वैल्यू निकलेगा। क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं आगे, देखिए आपको मज़ा आ जाएगा, मतलब आज कुछ नए अंदाज में, ठीक है। तो देखिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को हम हिंदी में लिखें क्या, अरे इतना तो अब समझ आ रहा है यार, ax² + bx + c। यहाँ पे हम ऐसे लिख दिए a डज नॉट इक्वल टू 0। एक चीज़ बताएं आपको, अब एक चीज़ हम यहाँ बोलेंगे, देखो लिख ही लेते हैं पहले, इसका
डायरेक्ट लिखते हैं, फिर इसको रिपीट नहीं करना, ठीक है। इसका 2 पहले, इसका 2 0 होता है। देखो ये लिखना मेरे लिए गलत होगा, बट हम अभी आपको बताने वाले हैं कि सबसे पहले क्या चीज़ें हैं। अब हम सर देखिए आराम से कि सर लीनियर पोलिनोमियल जो है उसका 1 0 है। किसी आदमी का अगर एक बेटा होता है तो उसको जानते हैं क्या कहते हैं, नुनवा कह के, मतलब ख़त्म, उसका कोई नाम होता है एक्चुअली, लेकिन वो माँ बाप के लिए कभी नाम नहीं होता, भले दूसरे के लिए हाँ इसका नाम ये है, बट माँ बाप उसके मम्मी पापा हमेशा उसे बाबू बेटा बेटा कह के ख़त्म चीज़ें होती है। तो इसी तरीके से इसका एगो होता है, तो एगो हम लोग देख लिए, एगो का नाम भी नहीं होगा, कुछ चीज़ें नहीं होगी, तो एगो होता है, हम यहाँ पे साफ शब्दों में लिख दिए आपको, क्लियर। अब आते हैं हम लोग दूसरे पर, क्वाड्रेटिक जो होगा ना, इसका 2 0 होता है। कितना 0 होता है? 2 0 होता है। अब बताइए किसी के घर मतलब 2 बेटा है उसका, अरे नाम तो रखना पड़ेगा। अब बोलेगा बेटा, तो बड़ा वाला बोलेगा हाँ मम्मी, छोटा वाला बोलेगा हाँ मम्मी, तो दिक्कत हो जाएगी। तो वहाँ पे बोलना पड़ता है कि हाँ फलना, हाँ मतलब आई मीन उसका नाम लेके पुकारना पड़ता है। तो इसी तरीके से x का यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इस x का जो वैल्यू निकलेगा वो 2 निकलेगा। अब वो 2 वैल्यू को नाम दे देते हैं हम लोग, स्पेशली क्या नाम दे देते हैं ये आप जानते हैं, बोलिए तो। एक दे देते हैं अल्फ़ा, एक दे देते हैं बीटा, कोई दिक्कत। अब देखिए अल्फ़ा बीटा पर आ गए। अल्फ़ा बीटा एक्चुअली क्या है कैसे है ये चीज़ें भी बता देंगे हम आपको। तो अब नाम दे देते हैं, जिसका 2 बेटा होता है तो नाम दे देता है एक अल्फ़ा एक बीटा, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे क्या है, अब एक चीज़ हाँ अच्छी तरीके से समझना है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो होते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो होते हैं उसमें 2 गो 0 जो होता है, इसका कई रीजन है भाई। आगे इस चीज़ को हम बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे जब हम लोग ग्राफिकल चीज़ें चलेंगे, ग्राफिकल सॉल्यूशन करेंगे। किसका? ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। हाँ, लीनियर पोलिनोमियल का भी ग्राफिकल सॉल्यूशन हम आपको बताएंगे। फिर हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जब भी सॉल्यूशन करेंगे इसके ग्राफिकल मेथड से, वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या क्या सिचुएशन होती है कि ये दोनों जो है वो दोनों रियल नंबर ही होगा, वो दोनों इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, मतलब वास्तविक संख्या, या दोनों काल्पनिक संख्या, या एक इमेजिनरी एक रियल, या फिर मतलब क्या कहें दोनों रियल दोनों बराबर, दोनों इमेजिनरी दोनों अलग अलग, मतलब इस तरीके से इसके साथ घटना घटने वाला है। तो ये सारी घटना का जानकारी हम लोग कब लेंगे? जब हम पढ़ाएंगे आपको सॉल्यूशन, मतलब ये पोलिनोमियल का सॉल्यूशन, मतलब सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे। उस टाइम में हम लोग इसको ग्राफिकल मेथड से जब सॉल्व करेंगे ना, या फिर और मेथड है आगे बताएंगे, आप कभी नहीं बता रहे, तो वहाँ पर हम लोग सीखने वाले हैं कि इसका क्या क्या रीजन हो सकता है। लेकिन जनरली आपका दिमाग में एक चीज़ समझिए कि सर क्वाड्रेटिक है तो इसका 2 सॉल्यूशन होगा, मतलब 2 रूट होगा और 2x का वैल्यू 2 होगा। और जब किसी का 2 बेटा होता है दोनों का नाम रहता है, उसी तरीके से इसका 2 को हो गया तो दोनों का नाम हो गया अल्फा एंड बीटा। आई होप आप इतना तक समझे होंगे। वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर अपलोड करने में दिक्कत हो जाएगी। आगे हम लोग चीज़ों सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जो है अगर आपको अच्छा लगता है मेरा आइडिया, अंदाज और तरीका, तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। तब तक के लिए जय हिंद।